रात का साया आहिस्ता आहिस्ता गहरी तारीकी में ढल चुका था। चांदनी की मध्यम रोशनी में एक पुरानी वीरान हवेली खामोशी से खड़ी थी, जैसे बरसों से किसी अनजाने का इंतजार कर रही हो। फिजा में ऐसी खौफनाक खामोशी तारी थी, गोया वक्त वहीं ठहर गया। मैं अहमद एक नौजवान मुसाफिर था जो रास्ता भटककर इस वीराने में आ निकला था। मेरी गाड़ी अचानक खराब हो चुकी थी और आसपास दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। मजबूरना मैंने मदद की उम्मीद में इस पुरस्कार हवेली की तरफ कदम बढ़ा दिए। हवेली की दीवारें बोसीदा और शिकस्ता थीं, जगह जगह दरारें और गर्दो गुबार जमा हुआ था। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, एक सर्द लहर मेरे वजूद में सरायत कर गई, जैसे किसी अनदेखी मौजूदगी ने मुझे छू लिया। अंदर हर तरफ गहरा अंधेरा और दिल दहला देने वाली खामोशी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और एक पुराने दरवाजे के सामने जा रुका। दरवाजे पर हाथ रखते हुए हिम्मत जमा करके दरवाजा खोला तो एक वसी कमरा नजर आया। पुराना फर्नीचर गर्द में अटा हुआ था और दीवारों पर वक्त के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कमरे की एक दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। तस्वीर में एक औरत थी जिसकी आंखें अजीब अंदाज में मुझे घोर रही थीं। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो आंखें जिंदा हों और मेरे अंदर उतर रही हों। घबरा कर मैंने नजरें झुका ले। कमरे के एक कोने में रखी मेज पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। मैंने इसे उठाया और ओराक पलटने लगा। हर सफ़ा खौफनाक राजों से भरा हुआ था। इसमें इसी औरत का जिक्र था जो तस्वीर में नजर आई थी। लिखा था कि वो इस हवेली की मालिकन थी और उसकी जिंदगी में ऐसे हौलनाक वाकयात पेश आए थे जिन्होंने इसकी रूह को मौत के बाद भी चैन न लेने। जूं जूं में पढ़ता गया, कमरे में अजीब व गरीब आवाजें गूंजने लगे, जैसे कोई आहिस्ता कदमों से चल रहा हो या दबे दबे सिसकियां ले रहा हो। खौफ के बावजूद मेरा तजस्सुस कम ना हुआ। अचानक मुझे कमरे में एक औरत की परछाई दिखाई दी। वही औरत जिसकी तस्वीर मैंने देखी थी। वो खामोशी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं खौफ से साकित हो गया। जिस्म ने मेरा साथ छोड़ दिया। वो मेरे करीब आई और अपनी सर्द उंगलियों से मुझे छुआ। अगले ही लम्हे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो मैं एक अजनबी कमरे में था। दीवारें खून के धब्बों से आलूदा थीं और फिजा में घुटन फैली हुई थी। हवा में सड़ांध और नमी की बदबू रची हुई थी, जैसे यहां बरसों से कोई जिंदा दाखिल ना हुआ हो। मेरे हाथ पांव जंजीरों में जकड़े हुए थे। जंजीरों की ठंडक हड्डियों तक उतर रही थी। मैंने खुद को आजाद कराने की बहुत कोशिश की, मगर हर हरकत के साथ जंजीरें और ज्यादा किस जाती थीं। वक्त का अंदाजा खत्म हो चुका था। ना दिन का पता था ना रात का।